सो न्यूज़पेपर बट पे सिम ट्यूटोरियल का ये पार्ट 3 आ गया। सो पार्ट 3 में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट 3 में हमें ना न्यूज़पेपर 12 सिम के फुल कस्टमाइज फीचर्स आपको बताने वाले और ये जो वीडियो ना फुल बिगिनर टू एडवांस लेवल पर होने वाली है। हाँ, सो कोई भी व्यूअर्स है ना अगर न्यूज़पेपर सिम को पहली बार यूज कर रहा है सो वो भी है ना इस वीडियो को देख के ना फुल कस्टमाइज फीचर्स को समझ सकता है। सो ये वीडियो फुल बिगिनर टू एडवांस लेवल पर होने वाली है। हाँ, सो इससे पहले है ना मैंने पार्ट 2 में आपको ना न्यूज़पेपर बट पे सिम में ना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई है। सो अगर आपको है ना न्यूज़पेपर सिम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरा पार्ट 2 आप देख लेना। उसकी जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा। जैसे ही उस पर क्लिक करें सो आप है ना पार्ट 2 वाली वीडियो पे चले आएंगे। फिर आपको पार्ट 2 वाली वीडियो देख लेना। फिर आपको वहां पर मैंने बताया कि कैसे आप है ना न्यूज़पेपर 12 वाली सिम की फाइल आपको फ्री में कैसे मिल सकती है, कैसे आप अपडेटेड वर्जन को ले सकते हैं, वो मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल करके बताया और मैंने वर्डप्रेस के अंदर भी अपलोड करके दिखाया। हाँ, सो अभी चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर अभी मैं आपको फुल कस्टमाइज फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। सो आपको तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर आ गया। सो आपको तो मैं अपीयरेंस के अंदर थीम के अंदर आ गया। तो यहाँ पर देखो आपको न्यूज़पेपर 12 वाली थीम आपको दिख रही है। आपको तो ये अपडेटेड वर्जन भी मैंने आपको दिखा दी। हाँ, सो आपको सेम यही अपडेटेड वर्जन आपको थीम फॉरेस्ट के अंदर आप चेकआउट करके देख लेना। सो आपको मैंने यही जो सेम अपडेटेड वर्जन है ना पार्ट 2 में आपको लाइव चेकआउट करके आपको दिखाया है ना। सो आप पार्ट 2 वीडियो देख लेना। हाँ, सो अभी मैं चलता हूँ कस्टमाइज फीचर्स के अंदर। सो कस्टमाइज फीचर्स है ना क्या होता है ना। सो अभी मैं चला तो अपीयरेंस के अंदर कर देता हूँ कस्टमाइज पे क्लिक। सो अभी आपको देखो ये यहाँ पर देखो बेसिक कस्टमाइज फीचर्स आपको दिख रहे हैं। अभी मैं आपको एडवांस वाले कस्टमाइज फीचर्स दिखाने वाले हैं, वो आपको है ना थीम पैनल के अंदर आपको मिलते हैं। सो अभी आपको यहाँ पर देखो साइड आइडेंटिटी, मेन्यू, बजट और होम पेज सेटिंग आ रहा है। फिर आपको देखो यहाँ पर एडिशनल CSS आ रहा है। सो यहाँ पर देखो अभी है ना आपको बेसिक कस्टमाइज फीचर्स ही आपको शो हो रहे हैं ना। सो अभी आपको मैं फुल कस्टमाइज फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। सो अभी चलते हैं थीम पैनल के अंदर। सो अभी मैं इसको कर देता हूँ कट। सो अभी मैं आपको है ना कट करने से पहले इसके बेसिक कस्टमाइज फीचर्स भी दिखा देता हूँ। सो इसमें मैं चेंजेस कर लेता हूँ। सो अभी मैं जाता हूँ साइड आइडेंटिटी में। साइड आइडेंटिटी में यहाँ पर देखो आपको साइट का टाइटल आ रहा है, मतलब साइट का टाइटल एक तरह से ये इधर पर आपको शो करता है। यहाँ पर अभी मेरी वेबसाइट दिख रही है। सो यहाँ पर साइट का टाइटल है ना वो होता है। तो टैगलाइन आपको पता है, टैगलाइन आपको यहाँ पर शो होती है। ये इसके लोगो के नीचे यहाँ पर टैगलाइन शो होता है। यहाँ पर देखो साइड आइकन मांग रहा है। सो आपको मैं बता देता हूँ साइड आइकन क्या होता है। साइड आइकन में बता देता हूँ आपको है ना। सो जब भी आप है ना क्रोम ब्राउजर के अंदर अपनी वेबसाइट को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पर एक ये आइकन आता है। आपको देखो ये दिख रहा है ना। यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर आइकन नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखो ये इसका आइकन आ रहा है। आपको देखो यहाँ पर यूट्यूब का आइकन आ रहा है। ये होते हैं साइड आइकन है ना। सो आपको है ना मैं बता दो तो आपकी खुद की वेबसाइट का भी साइड आइकन होता है ना। सो आप यहाँ से अपलोड करेंगे सो आपका ये साइड आइकन आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगा। सो अभी मैं कोई सा भी एक साइड आइकन को अपलोड कर देता हूँ। सो आपको यहाँ पर इस साइज में बना के ना अभी अपलोड कर देना। सो ये साइड आइकन है ना आपको मैं फुल कस्टमाइज फीचर्स के अंदर भी मिलते हैं ना। सो आप वहां से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो है ना। सो अभी मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट साइट पर क्लिक। सो आपको मैं लाइब्रेरी में देख लेता हूँ कोई सी इमेजेस मिल जाए जिससे कि आपको समझ आ जाए कि साइड आइकन किस तरह से अपलोड होता है। तो आपको मैं यही वाला भी अपलोड करके दिखा देता हूँ। सो मैं इसको कर दिया सेलेक्ट, फिर करता हूँ सेलेक्ट पर क्लिक। सो यहाँ पर मुझे साइज ले लेना था। सो साइज में ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ छोटा। हाँ, सो मैं ये साइज ले लेता हूँ, आपको इस साइज में ही लेना पड़ेगा। हाँ, सो अभी मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। यहाँ पर जो क्रॉप हो गया। सो अभी मैं इस पर करता हूँ क्रॉप इमेज पर क्लिक। तो आपको देखो यहाँ पर आपको साइड आइकन का प्रीव्यू भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखो ये आ गया टैब, इस टाइप से आपको दिखने वाला है। सो अभी मैं करता हूँ इसको क्रॉप पर क्लिक। जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक किया यहाँ पर देखो मैंने अभी मैंने कर दिया क्रॉप पर क्लिक। जैसे मैंने क्रॉप पे क्लिक किया यहाँ पर देखो साइड आइकन यहाँ पर देखो अपडेट हो गया है। ये देखो ये अभी आपको दिखने लगा। पहले आपको देखो वर्ल्ड वाला आइकन दिख रहा था। सो अब देखो यहाँ पर साइड आइकन अपलोड हो गया। सो अब मैं कर देता हूँ इसको पब्लिश पे क्लिक। सो जो भी आप कस्टमाइज फीचर्स के अंदर जो भी आप चेंजेस या अपडेट करोगे सो आपको है ना चेंजेस करने के बाद पब्लिश करना जरूरी है, तब जाके ये अपलोड होगा वेबसाइट पे है ना। सो अभी मैं इसको कर दिया बैक चले जाता हूँ। सो आपको चलाना है यहाँ पर मेन्यू में आपको बता देता हूँ आपको क्या होता है। ये सारे मेन्यू होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है ये सारे मेन्यू होते हैं और यही जो मेन्यू आपको फुटर में भी शो होते हैं ना। सो मैंने आपको देखो ये फुटर मेन्यू आ रहा है, ये यहाँ पर मेन मेन्यू आ गया है, फुटर मेन्यू आ गया, ये हेडर मेन्यू, इतने सारे आपको यहाँ पर मेन्यू बने हुए हैं ना। फिर उसके नीचे आपको देखो व्यू ऑल लोकेशन आ रहा है। सो इस पर करता हूँ क्लिक। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया आपको देखो हेडर में ये मेन्यू सेलेक्ट है। यहाँ पर देखो ये वाला, यहाँ पर देखो फुटर में ये वाला मेन्यू सेलेक्ट है। आप यहाँ पर फुटर में भी मेन्यू यहाँ पर सेलेक्ट नहीं। सो आपको यहाँ पर कोई सा भी मेन्यू को बना के आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो है ना। सो यहाँ से अभी मैं इसको रहने देता हूँ अभी फिलहाल। सो अभी चले आता हूँ बैक, इसको भी चलाता हूँ बैक। सो मेन्यू को मैंने बता दिया। सो अभी मैं आता हूँ बजट्स के अंदर। सो जैसे मैं बजट्स के अंदर गया सो अभी यहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है। सो यही जो बजट्स आपको मैं ना कस्टमाइज फीचर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। सो इसको मैं कर देता हूँ बैक। सो जाता हूँ मैं होम पेज सेटिंग के अंदर। तो आपको देखो होम पेज सेटिंग के अंदर गया। सो आपको देखो क्या आएगा यूर होम पेज डिस्प्ले। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर आपको है ना जो आपका जो होम पेज है मतलब आपका जो मेन वेबसाइट है ना
होम पेज, आपको है ना यहाँ पर कौन सा पेज आपको शो करना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है। सो अभी यहाँ पर देखो स्टैटिक होम पेज आ रहा है। सो स्टैटिक पेज में आपको देखो क्या सेलेक्ट है, स्टैटिक पेज में अभी मैंने होम पेज को सेलेक्ट करके रखा है। अगर आप ना स्टैटिक के अंदर है ना कॉन्टेक्ट वाला पेज को सेलेक्ट कर देंगे फिर आप है ना होम पेज में सीधा कॉन्टेक्ट वाला पेज शो होगा, डिस्प्ले होगा। फिर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे यूर लेटेस्ट पोस्ट है ना, सो लेटेस्ट पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो है ना यहाँ पर है ना होम पेज के अंदर ही सारे लेटेस्ट पोस्ट आ जाएंगे। तो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं इस पे करता हूँ यूर लेटेस्ट पोस्ट पर क्लिक। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पर देखो हमारे होम पेज के अंदर लेटेस्ट वाले पोस्ट आ जाएंगे। ये देखो ये आ गए है ना, यहाँ पर देखो इस तरह से लेटेस्ट पोस्ट आ गए। सो यहाँ पर देखो अभी हमारा होम पेज यहाँ पर अभी शो नहीं करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टैटिक पेज। हाँ, सो आपको यहाँ पर नेम से ही समझ आ रहा होम पेज डिस्प्ले है ना। सो आपको होम पेज में क्या डिस्प्ले करना है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो अभी फिलहाल मैं होम पेज को ही सेलेक्ट कर देता हूँ अभी। सो मैं जाता हूँ अभी स्टैटिक पेज पे करता हूँ क्लिक, होम पेज यहाँ पर सेलेक्ट है। आप ना जो पेज को दिखाना चाहते हो डिस्प्ले करना चाहते हो आप उस पेज को कर देना सेलेक्ट। जैसे आप सेलेक्ट कर दें फिर आपको उसको पब्लिश कर देना है ना। सो अब मैं चला जाता हूँ बैक। हाँ, सो एडिशनल सीएसएस वाले में है ना ये सारी चीजें फीचर्स जो है आपको एडवांस कस्टमाइज फीचर्स में मिल जाएगा। सो अब इसको कर देता हूँ बैक। सो अब मैं इसको कर देता हूँ कट। सो अब मैं चले आता हूँ वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। हाँ, सो अब मैं आपको फुल कस्टमाइज फीचर्स आपको बताने वाला हूँ। सो आपको है ना कहाँ पर मिलेंगे, आपको ना ये आपको लेफ्ट साइड में ऊपर आपको दिख रहा है न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर के अंदर आपको वेलकम के अंदर चले आना है। सो जैसे आप वेलकम के अंदर जाएंगे आपको देखो टॉप पे आपको देखो ये दिख रहा है थीम पैनल। ये जैसे मैं थीम पैनल पे क्लिक करूंगा आपको देखो ये सारे कस्टमाइज फीचर्स आ गए। ये देखो इस तरह से, ये देखो आपको हेडर फुटर ऐड का भी आपको कस्टमाइज फीचर दिख रहा है। यहाँ पर देखो टेम्पलेट सेटिंग, कैटेगरी, पोस्ट सेटिंग, ब्लॉक सेटिंग है ना, बैकग्राउंड, एक्सर्प, ट्रांसलेशन है ना, थीम कलर हो गया, थीम फॉन्ट हो गया, कस्टम कोड आ गया, एनालिसिस जेएस कोड आ गया, सोशल एंड एपीआई आ गया, सीटीए टेक्सोनोमी आ गया और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ यहाँ पर मल्टीपर्पस आ गया है। हाँ, सो आपको यहाँ पर फुल कस्टमाइज फीचर्स भी दिख रहे हैं। सो अभी मैंने आपको दिखा दिया है ना। सो आप है ना यहाँ पर, सो मैं आपको बता दूं न्यूज़पेपर थीम पैनल के जो आपको फीचर्स है ना आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड के अंदर आप जाएंगे न्यूज़पेपर के अंदर आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा थीम पैनल। आप यहाँ से भी जा सकते हो या फिर वेलकम के अंदर भी आपको टॉप पे मिल जाएगा, वो मैंने अभी आपको करके बता दिया है ना। सो यहाँ पर देखो कस्टमाइज फीचर्स के अंदर आ गए, यहाँ पर देखो आ गया न्यूज़पेपर थीम पैनल ना। तो थीम पैनल भी एक तरह से एडवांस कस्टमाइज फीचर्स ही होता है। सो अभी मैं आ गया हूँ देखो हेडर के अंदर। हेडर के अंदर देखो आपको क्या दिख रहा है, क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट। सो जैसे मैं क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट के अंदर जाएंगे तो आपको देखो ये सारे टेम्पलेट आ गए। यहाँ पर देखो आ गया ना हेडर टेम्पलेट डिफॉल्ट। तो अभी यहाँ पर देखो डिफॉल्ट में सेलेक्ट है ना। सो आपको यहाँ पर एक और टेम्पलेट आ रहा है आप है ना। सो मैं आपको बता देता हूँ क्लाउड लाइब्रेरी में आप टेम्पलेट जो भी आप बनाएंगे हेडर या फुटर जो भी टेम्पलेट बनाएंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा है ना। सो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लाउड टेम्पलेट के बारे में बताने वाला हूँ कि उसके अंदर आप ना कैसे आप क्लाउड टेम्पलेट को बना सकते हो है ना। सो अभी मैं फिलहाल डिफॉल्ट में ही रहने देता हूँ। सो अभी मैं आपको इस वीडियो में कस्टमाइज फीचर्स ही आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़पेपर क्लाउड टेम्पलेट भी आपको बता दूंगा है ना। सो अभी मैं इसको डिफॉल्ट में रहने देता हूँ है ना। जैसे फिर इसके नीचे जाएंगे तो आपको देखो क्या शो हो रहा है, यहाँ पर देखो लोगो आ रहा है, यहाँ पर फेविकॉन आ रहा है। सो जैसे मैं करता हूँ सेलेक्ट। जैसे मैंने इस पर सेलेक्ट किया यहाँ पर देखो ये आपको लोगो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। फिर आपको देखो ये रेटिनल अपलोड करने के लिए बोला है। फिर यहाँ पर देखो फेव आइकन आपको देखो यहाँ पर अपलोड करने के लिए भी बोल रहा है। सो मैं आपको बताता हूँ फेव आइकन क्या होता है। फेव आइकन एक तरह से साइड आइकन होता है जो मैंने ना कस्टमाइज फीचर्स के अंदर आपको अपलोड करके दिखाया था। सो यहाँ पर देखो ये शो हो रहा है ना, ये देखो ये। हाँ, सो यही जो है ना फेव आइकन होता है, इसी को हम साइड आइकन बोलते हैं, उसी को हम वेबसाइट का आइकन बोलते हैं है ना। फिर आपको देखो ऊपर देखो ये यहाँ पर लोगो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर देखो आगे ना लोगो अपलोड। सो मैं आपको बता दूं आपको यहाँ पर दो लोगो देख रहा है। यहाँ पर देखो रेटिना लोगो अपलोड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर लोगो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। सो मैं आपको बताता हूँ ये दोनों चीजें क्या होती है। आपको बता दो ये जो लोगो होता है ना लोगो अपलोड वाला, ये आपका जो मेन लोगो होता है। और आपको देखो यहाँ पर मिल रहा है ना रेटिना लोगो अपलोड। सो आपको यहाँ पर रेटिना लोगो में आपको ना हाई रेजोल्यूशन वाला है ना लोगो को अपलोड करना पड़ता है। इससे ना क्या होगा ना आपकी ना स्क्रीन में ना हाई रेजोल्यूशन के साथ है ना आपका लोगो शो होगा। सो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ना रेटिना लोगो को अपलोड नहीं करेंगे फिर आपको ना आपकी वेबसाइट पे ना सिर्फ मेन लोगो ही शो होगा। और रेटिना लोगो सिर्फ ना हाई रेजोल्यूशन की ही यूज होता है, जिससे कि ना हमारी डिवाइस पर या फिर वेब पेज के अंदर है ना एक अच्छी क्वालिटी में है ना आपका लोगो विजिबल हो जाता है। सो यही होता है रेटिना का मतलब। फिर आपको देखो नीचे जाएंगे, फिर जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको देखो यहाँ पर आ गया लोगो ऑल एट्रीब्यूट। फिर आपको देखो यहाँ पर आ गया लोगो टाइटल एट्रीब्यूट है ना। सो आपको मैं बता दूं लोगो ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है। सो आपको है ना मैं बता दूं जब आप है ना अपनी वेबसाइट पर लोगो अपलोड नहीं करेंगे फिर आपको ना यहाँ पर आपको टेक्स्ट होगा। मतलब जैसे मैं टेक्स्ट डालूंगा यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर देखो टेक्स्ट डाल दिया, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया सो यही जो टेक्स्ट है ना लोगो पर शो होगा। और लोगो पर जब शो होगा जब आप है ना अपना लोगो को है ना अपनी वेबसाइट में अपलोड नहीं करेंगे फिर आपको यहाँ पर लोगो को हटा के ना फिर है ना आपका टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे
करता हूँ सेव सेटिंग पर क्लिक। हाँ, सो यहाँ पर देखो मैंने सेव सेटिंग पे कर दिया क्लिक। सो मैं वेबसाइट को करता हूँ ओपन। हाँ, ये देखो यहाँ पर वेबसाइट आ गई, ये देखो ये। सो अभी फिलहाल यहाँ पर देखो लोगो अपलोड है यहाँ पर, है ना, क्योंकि मैंने अभी लोगो की फाइल अपलोड कर दी। अगर आप लोगो की फाइल को अपलोड नहीं करेंगे फिर है ना यहाँ पर ऑटोमेटिक जो मैंने टेक्स्ट डाला है ना वहां पर है ना फिर लोगो को हटा के फिर है ना टेक्स्ट आपका विजिबल हो जाएगा। सो यही होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट का यहाँ पर मतलब, है ना। फिर आपको देखो यहाँ पर आएगा लोगो टाइटल एट्रीब्यूट। सो मैं आपको बताता हूँ लोगो टाइटल एट्रीब्यूट क्या होता है। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप है ना लोगो पे है ना अपना माउस का कर्सर लेकर जाएंगे फिर आपको है ना वहां पर आपको एक कर्सर में है ना आपका एक ऑल्ट टेक्स्ट आएगा, मतलब आपका कीवर्ड आएगा। सो अभी आपको मैं कीवर्ड डालता हूँ। जैसे कीवर्ड डाल दिया मैं आजकल डाल देता हूँ सचिन कुशवाहा डाल दिया। अब मैं करता हूँ इसको सेव सेटिंग पर क्लिक, है ना। अब मैं चलाता हूँ वेबसाइट पे, इसको करता हूँ रिफ्रेश। जैसे मैं अब देखो मैंने कर दिया रिफ्रेश। तो अब मैं जाता हूँ लोगो ऊपर, है ना। सो लोगो पे ले जाता हूँ कर्सर। तो जैसे मैं कर्सर लिया तो यहाँ पर देखो आपको देखो सचिन कुशवाहा आपको दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखो माउस का भी कर्सर है, आपको देखो अभी सचिन कुशवाहा आपको देखो कीवर्ड दिख रहा है ना। सो यही होता है लोगो ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब टाइटल एट्रीब्यूट का मतलब, है ना। फिर यहाँ पर देखो टेक्स्ट लोगो आ गए। मतलब टेक्स्ट लोगो का मतलब ये है कि जब आप है ना अपनी वेबसाइट पर लोगो अपलोड नहीं करना चाहते हो तो आप है ना यहाँ पर टेक्स्ट लगा सकते हो। मतलब टेक्स्ट जो टाइप करोगे इसमें आप है ना टेक्स्ट जो भी आप टाइप करोगे फिर आपको लोगों को हटके ना फिर है ना टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। सो इसका मतलब वही है एक तरह से। यहाँ पर देखो आ गया ना राइटर टेक्स्ट। तो अभी यहाँ पर देखो मैं डालता हूँ सचिन कुशवाहा, इसको करता हूँ सेव एंड सेटिंग पे क्लिक, फिर इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पर देखो ये आ गया मेरा नेम। सो यही होता है टेक्स्ट लोगो का मतलब, है ना। सो हमारा जो लोगो है ना टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। फिर आपको देखो ये नीचे आ रहा है टेक्स्ट लोगो टैगलाइन। सो आपको बता देता हूँ जो टैगलाइन होता है मतलब जो लोगो के नीचे जो टैगलाइन आती है ना, जो आपको जो वर्ड आते हैं वही होता है टैगलाइन। हाँ, तो मैं टैगलाइन दिखा देता हूँ। सो टैगलाइन में डालता हूँ सचिन कुशवाहा यूट्यूब मैंने डाल दिया। इसको करता हूँ सेव सेटिंग पर क्लिक। हाँ, सो यहाँ पर देखो मैंने लोगो की टैगलाइन डाल दी। यहाँ पर देखो ये डाल दिया सचिन कुशवाहा यूट्यूब। हाँ, सो अभी मैं चलता हूँ वेबसाइट के अंदर, इस पे करता हूँ रिफ्रेश। सो जैसे यहाँ पर देखो रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पर देखो आपको लोगो के नीचे देखो ये आ रहा है सचिन कुशवाहा यूट्यूब, है ना। सो ये होता है टैगलाइन, है ना। सो ये लोगो टैगलाइन होता है। अगर आप टैगलाइन को लगाना चाहते हो तो आप है ना यहाँ से आप लगा सकते हो। सो अभी मैं फिलहाल यहाँ पर नहीं लगाना है। सो अभी मैं मुझे है ना टेक्स्ट लोगो में कीवर्ड भी नहीं लगाना है। सो अभी इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर है ना लोगो की इमेज अपलोड करना है। सो मैंने उसको कर दिया है। आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर देखो लोगो H1 ऑन पेज के लिए यहाँ पर देखो ऑप्शन दिख रहा है। सो मैं आपको बता देता हूँ ऑन पेज एक तरह से हमारा मेन पेज होता है। ये जो है ना SEO के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सो ये H1 है ना फिर होम पेज छोड़कर सभी में डिसेबल फिर हो जाएगा ना। सो इसको आप SEO में यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, अगर करना है तो नहीं कर सकते। ये जो है ना ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। सो अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में आपको देखो ये इस पे करता हूँ मोबाइल हेडर पे क्लिक। सो जैसे यहाँ पर देखो मोबाइल हेडर पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आ गया शो मोबाइल मेन्यू। फिर आपको देखो शो मोबाइल सर्च। फिर आपको देखो मोर इन्फॉर्मेशन मांगा। सो मोर इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, कुछ करना ही नहीं है। सो मैं आपको बता देता हूँ शो मोबाइल में मेन्यू में क्या आएगा। जब भी आप है ना मोबाइल में वेबसाइट ओपन करेंगे सो आपको है ना एक 3 डॉट करके आता है, मेन्यू आता है। वो आपको है ना मोबाइल व्यू में मतलब मोबाइल में आपको विजिबल रखना है या नहीं रखना है, वो एक तरह से ऑप्शन है ना। सो आपको इसको नहीं रखना है, सो आप इसको कट कर देना, मतलब डिसेबल कर देना। अगर आपको है ना मेन्यू मोबाइल में ऑन रखना है, सो आपको इसको इनेबल कर देना है ना। सो फिर इसके नीचे आपको देखो मोबाइल सर्च का आ रहा है, मतलब जो आप ना सर्च करते हो ना कोई भी कीवर्ड डाल के, वो आपको यहाँ पर इनेबल करना है या डिसेबल करना है, वो आपको यहाँ से यहाँ पर मोबाइल व्यू में इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सो एक तरह से वो है। फिर इसके बाद नीचे आपको साइन इन ज्वाइन iOS बुक मार्कलेट बोल रहे हैं ना। सो इसको रहने देते हैं। ये है ना सारी चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप न्यूज वेबसाइट बना रहे हो, है ना। फिर नेक्स्ट चले आते हैं फुटर में। सो यहाँ पर जैसे फुटर के अंदर गए, फुटर में भी यहाँ पर देखो आपको क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट बोल रहे हैं। सो क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट में सिर्फ डिफॉल्ट में सिर्फ अभी एक ही टेम्पलेट अभी सेलेक्टेड है। हाँ, सो आप अगर नया फुटर पेज को बनाना चाहते हो सो आप ना क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट से बना सकते हो। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट कैसे बना सकते हो। ये सारे टेम्पलेट हर जगह आपको दिखेंगे। हाँ, सो आपको बता देता हूँ फुटर डिले क्या होता है। अगर आप इसको डिसेबल रहने देंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो फुटर है ना पेज के साथ लोड होगा और आपका जो है ना फिर वेबसाइट भी स्लो हो सकती है अगर आप इसको बंद रहने देंगे। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपका जो फुटर है ना थोड़ी देर बाद लोड होगा। इससे क्या है कि वेबसाइट आपकी फास्ट ओपन हो जाएगी अगर आप इसको इनेबल करेंगे, है ना। सो अभी मैंने इसको कर दिया इनेबल क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट को फास्ट लोड करवाना चाहता हूँ। सो इसको कर देता हूँ सेव सेटिंग पे क्लिक, है ना। फिर उसके बाद चले आता हूँ ऐड के अंदर। सो ऐड वाले ऑप्शन में देख लेता हूँ कि सो क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो हेडर ऐड आ रहा है। हेडर ऐड में जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आपको तो कोई आ गया हेडर कोड, है ना। सो मैं आपको बताता हूँ हेडर कोड क्या होता है। अगर आपको ना एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, अगर आप हेडर पे ना आप ना एडसेंस का ऐड आप ना हेडर में शो करना चाहते हो तो उसका जो
ऐड वाला जो कोड है आप है ना यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप है ना ऐड वाला कोड यहाँ पर लगा दोगे फिर आपका जो ऐड है ना आपको फिर हेडर पे शो होने लग जाएगा। सो कहाँ पर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर देखो ऐड शो होगा, ये आपको दिख रहा है ना, ये इमेजेस दिख रही है। सो आपको यहाँ पर फिर आपका ऐड शो होने लग जाएगा। सो एक तरह से वही हेडर ऐड होता है ना। फिर यहाँ पर देखो ये ऐड टाइटल का नेम यहाँ पर डालने के लिए बोला है। फिर यहाँ पर देखो एडवांस यूजर्स आ गए। एडवांस यूजर्स में आपको देखो डिसेबल फॉर एडमिन एडिटर, सो इसको मैं कर देता हूँ इनेबल। सो आपको देखो यहाँ पर बोला डिसेबल ऑन डेस्कटॉप, फिर आपको देखो बोला डिसेबल ऑन टैबलेट, सो आपको डिसेबल ऑन टैबलेट पोर्ट्रेट, फिर आपको ये डिसेबल ऑन पेजेस। सो ये इसका मतलब ये आप है ना इस हेडर वाला ऐड को आप है ना मोबाइल व्यू में दिखाना चाहते हो या डेस्कटॉप व्यू में नहीं दिखाना चाहते हो, वो सारी चीजें हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ डेस्कटॉप पे डिसेबल, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे फिर आपका जो ऐड है ना डेस्कटॉप में ना शो नहीं होगा, है ना। सो इसको कर देता हूँ अभी डिसेबल ही रहने देता हूँ। यहाँ पर तो लिखा है डिसेबल ऑन डेस्कटॉप, फिर इसको नीचे आ रहा है टैबलेट। अगर आप इसको इनेबल कर देंगे फिर आपको जो ऐड है ना टैबलेट के अंदर शो नहीं होगा, हाँ। सो ये सारी चीजें ना डिवाइस के हिसाब से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आपको हेडर में ऐड दिखाना है मोबाइल व्यू में, अगर आपको दिखाना है तो आप यहाँ से इजीली इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। फिर आपको देखो यहाँ पर साइड बार ऐड आ गया। साइड बार ऐड आता है एक तरह से ना आपको राइट साइड में नीचे दिख, जब भी आप डेस्कटॉप व्यू में है ना वेबसाइट को विजिट करेंगे, आप वेबसाइट को विजिट करेंगे मतलब एक ब्लॉग पेज को विजिट करेंगे, आपको राइट साइड में है ना एक फुट विजिट्स में ही मतलब आपको साइड बार में है ना आपको ऐड शो होता है, आपको वही होता है साइड ऐड। फिर आपको देखो आर्टिकल टॉप ऐड, मतलब आर्टिकल जो भी आप ओपन करोगे उसके टॉप पर ही आपको ऐड शो हो जाएगा, वो एक तरह से फीचर्स है इसका। अगर आप आर्टिकल के अंदर दिखाना चाहते हो एड्स, फिर आपको ना कोड को आपको डाल देना है, फिर आप यहाँ से डाल सकते हो। फिर इसके बाद देखो कस्टम ऐड भी आप लगाना चाहते हो। कस्टम ऐड में क्या होता है, आप ना कोड को डाल के आपको अपनी मर्जी से जहां भी आपको ऐड दिखाना सो आप ना कस्टमाइज में जाके आप है ना कहीं पर भी ऐड दिखा सकते हो। सो अगर आप यहाँ पर देखो सिर्फ आर्टिकल में दिखाना चाहते हो हेड टॉप ऐड में, सो आपको देखो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, सो आप इसको यहाँ पर डाल के आप दिखा सकते हो, है ना। कस्टम ऐड आपको 5 दिख रहा है, फिर आपको वीडियो ऐड पॉपअप भी दिख रहा है, फिर आपको देखो बैकग्राउंड क्लिक ऐड भी आपको दिख रहा है ना। सो ये सारी चीजें थी ऐड वाले फीचर्स, है ना। सो अब मैं चलाता हूँ नेक्स्ट में चले आता हूँ, क्या दिख रहा है आपको टेम्पलेट सेटिंग दिख रही है। सो इस पे करता हूँ क्लिक। तो टेम्पलेट सेटिंग पे अंदर गया, सो आपको देखो करना है क्या, आपको मैं सबसे पहले चलाता हूँ स्मार्ट साइड बार पे। सो इस पे कर दिया मैंने क्लिक, है ना। तो स्मार्ट साइड बार में इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप है ना अपना पेज को विजिट करोगे, मतलब जब भी आप है ना एक आर्टिकल को स्क्रॉल करोगे, सो आपको साथ में ना साइड बार होता है। सो है ना आर्टिकल के साथ में है ना आपका साइड बार भी स्क्रॉल होगा। सो इसको आप स्क्रॉल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आपको यहाँ से इनेबल डिसेबल कर देना है ना। फिर उसके बाद ऑप्शन आ रहा है टू टॉप बटन, सो इस पे करता हूँ क्लिक। ये है ना सिंपल बटन होता है और स्क्रॉल बटन होता है, आपको इसको कैसा इनेबल दिखाना है या नहीं दिखाना है उस तरह से वो उसका ये ऑप्शन है इनेबल डिसेबल, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये आ रहा है ना जैसे कि मोबाइल डिवाइस, इसमें आप दिखाना चाहते हो आप दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना है। सो इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप किसी बटन पे क्लिक करेंगे फिर आपका जो पेज है ना ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा, एक तरह से वो है। फिर इसके नीचे जाता हूँ मैं इमेज लोडिंग एनिमेशन, है ना। सो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है लेजी लोड, सो इस पे करता हूँ क्लिक। हाँ आपको यहाँ पर एक तरह से ये दिखा रहा है कि आपको जो लोडिंग वाला जो फीचर्स है ना उसको आप एनिमेशन के साथ दिखाना चाहते हो या फिर आप है ना एक सिंपल व्यू में दिखाना चाहते हो, वो है एक तरह से ना। सो मैं जो एनिमेशन इमेजेस में नहीं दिखाना, सो इसको मैं कर देता हूँ डिसेबल। सो यहाँ पर देखो लोडिंग का इफेक्ट आ गया, यहाँ पर देखो फुल गैजेट्स। अगर आपको यहाँ पर नो एनिमेशन करना है आप यहाँ से भी नो एनिमेशन भी कर सकते हो। सो फिलहाल मैं इसको नो एनिमेशन ही रहने देता हूँ ना। सो मुझे कोई भी इफेक्ट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल सी 1 क्लिक के अंदर ही ना मेरा एक आर्टिकल ओपन हो जाए। सो एक तरह से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उसमें। अगर आपको लगे क्या आपको दिखाना है, अब फेड दिखाना है या फेड स्केल दिखाना है या फिर फेड फुल दिखाना है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर आपको आ रहा है यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी कीवर्ड स्किप लिंक विद सर्च डायलॉग, सो इस पे करता हूँ क्लिक, है ना। सो आपको बता दूं कि एक्सेसिबिलिटी क्या होता है। कोई बहुत सारे जो यूजर्स है ना कीबोर्ड पे देखते हैं या फिर स्क्रीन रीडर का यूज करते हैं, तो इसके लिए ना एक आसान तरीका होता है, मतलब आसान बनाना होता है, मतलब एक यूजर्स को है ना एक सिंपल व्यू में है ना एक आसानी से है ना एक कोई भी आर्टिकल को इजीली रीड करे। सो एक तरह से वही एक ऑप्शन है ये, है ना। सो आपको इसको एक्सेसिबिलिटी को है ना आप ऑन करना चाहते हो तो ऑन कर दो, ऑफ करना चाहो आप ऑफ कर दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सो आप इसको ना ऑफ ही रहने देना, है ना। फिर चले आते हैं नीचे 404 टेम्पलेट में। आपको देखो 404 टेम्पलेट में आपको देखो ये एक टेम्पलेट सेलेक्टेड है। ये जो है ना टेम्पलेट आप है ना ये आपको दिख रहा है क्लाउड टेम्पलेट में, आप यहाँ से भी बना सकते हो, है ना। सो अभी सिंपल अभी ना सिंपली अभी एक टेम्पलेट बना हुआ है। सो आपको दिखा देता हूँ 404 पेजेस कैसा होता है। यहाँ
पर जैसे कि रैंडम में कोई सा भी एक डाल देता हूँ, जैसे कि ये डाल दिया कोई सा भी पेज बना के। सो ये होता है एक 404 है ना। फिर चले आता हूँ आर्चिव टेम्पलेट के अंदर। जैसे आर्चिव टेम्पलेट गया यहाँ पर गया, तो आपको देखो आर्चिव वाले टेम्पलेट आ जाएंगे। एक तरह से आपको सारे टेम्पलेट आ जाएंगे। यहाँ पर देखो ऑथर वाला टेम्पलेट आ गया। ये आपको ये सारे जो टेम्पलेट है ना आपको इधर बनाने पड़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्लाउड टेम्पलेट के अंदर है ना। फिर आपको देखो नीचे आपको दिख रहा है ये ब्लॉग एंड पोस्ट टेम्पलेट है ना। आप यहाँ से ये इस पे जाके आप बना सकते हो। आपको देखो ये कस्टम साइड बार भी पोजिशनिंग आ गई। आपको कैसा आपको दिखाना है साइड बार है ना। फिर आपको देखो पेज टेम्पलेट आ गया, सर्च टेम्पलेट आ गया है ना, टैग टेम्पलेट आ गए, सारे हर चीज का एक टेम्पलेट है आपको देखो है ना। फिर आपको देखो WooCommerce टेम्पलेट आ गया। अगर आप है ना अपनी न्यूज वेबसाइट में कुछ भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, आप यहाँ पर है ना WooCommerce की मदद से भी सेल कर सकते हो। हाँ, सो आपको देखो यहाँ पर नाम से समझ आ रहा होगा न्यूज एंड WooCommerce बट पेज थीम है ना। आप है ना यहाँ पर प्रोडक्ट को भी एक सेल कर सकते हो न्यूज़पेपर की थीम की मदद से। फिर आपको देखो PP प्रेस टेम्पलेट आ गया। फिर आप PP प्रेस टेम्पलेट आ गया। फिर आपको पोस्ट फॉर्म में आर्चिव टेम्पलेट आ गया है ना। फिर अब मैं चलाता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर। सो कैटेगरी के अंदर गया, तो कैटेगरी के आपको ऊपर देखो एक कैटेगरी ग्लोबल सेटिंग आ गई। इसके अंदर भी आपको ये एक तरह से डिफॉल्ट वाला हर जगह आपको मिलने वाला है ना। फिर आपको चलाता हूँ नीचे पर कैटेगरी सेटिंग में आपको चलाता हूँ आर्किटेक्चर, बिजनेस है ना, डेकोरेटिंग, डिजाइन, ये सारे टेम्पलेट मतलब ये सारे ना कैटेगरी है। कैटेगरी का ये एक तरह से व्यू है। ये देखो ये आ गया कैटेगरी क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट है ना। जैसे इस पे क्लिक करूंगा आपको ये सारे टेम्पलेट आ गए डिफॉल्ट में। ये रहने देता हूँ अभी मैं फिलहाल है ना। फिर आपको देखो कैटेगरी टैग, कलर, पोस्ट, पेजेस बोल रहा है। आप यहाँ पर कलर भी लगा सकते हो कैटेगरी टैग का। बैकग्राउंड अपलोड करना तो आप यहाँ से बैकग्राउंड को भी अपलोड कर सकते हो। फिर आपको ना यहाँ पर बैकग्राउंड बॉक्स लेआउट आ रहा है। फिर आपको देखो बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। फिर यहाँ पर साइड कैटेगरी ऑन पेज ऑन कैटेगरी पेजेस है ना। सो एक तरह से ये सारी टैग है मतलब आपको विजिबल दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट में है ना। अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो। अगर आपको विजिबल दिखाना हो, जैसे ये कलर दिखाना है या फिर एक बैकग्राउंड इमेजेस दिखानी है ना। पर कैटेगरी में जो बैकग्राउंड इमेजेस होती है वो आपको दिखानी है या चेंजेस करनी है, वो सारे इसके अंदर आपको फीचर्स मिलेंगे हर एक कैटेगरी के अंदर। जैसे कि रिव्यू वाले में जाता हूँ, रिव्यू वाले में आपको सेम ऑप्शन मिलेंगे जो अभी आर्किटेक्चर वाले पर कैटेगरी में सेटिंग में मिले थे है ना। यहाँ पर देखो पोस्ट क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट, कैटेगरी क्लाउड लाइब्रेरी टेम्पलेट, ये सारे टेम्पलेट भी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे है ना। सो आपको मैंने यहाँ पर तो कैटेगरी भी समझा दी है कि आपको कैटेगरी सिर्फ विजिबल करने के लिए होता है, मतलब हाईलाइट्स के लिए होता है कि पर कैटेगरी में कौन सा कलर डालेंगे, मतलब कलर की मदद से आप ना अपनी एक कैटेगरी को हाईलाइट कर सकते हो है ना। सो अब मैं चले आता हूँ इसके नीचे पोस्ट सेटिंग के अंदर। सो जैसे मैं यहाँ पर चले आता हूँ मैं जनरल पोस्ट सेटिंग में। सो जनरल पोस्ट सेटिंग में आपको तो क्या मिल रहा है, जनरल मॉडल सेटिंग। जनरल मॉडल सेटिंग मतलब क्या होता है, जब भी आप है ना इमेजेस को ओपन करो, जब भी आप इसको इमेजेस पे जाओगे तो है ना ऑटोमेटिक है ना एनिमेशन आ जाएगा, मतलब पॉपअप हो जाएगी या फिर स्लाइड हो जाएगा या फिर है ना जूम होने लग जाएगा। तो एक तरह से वो है, अगर आपको इमेज को जूम करना है या स्लाइड करना है या फिर पॉपअप दिखाना है तो एक तरह से वो ये जनरल मॉडल इमेजेस है, उसको मैं कहता हूँ डिसेबल। तो मुझे कोई भी जूम वगैरह या पॉपअप कुछ भी नहीं दिखाना है मुझे। फिर इसके बाद देखो नीचे आ गया डिसेबल मॉडल इमेजेस। इसका मतलब ये होता है अगर आपको पॉपअप इमेजेस है ना, अगर आपको मोबाइल व्यू में दिखाना है तो आप है ना इसको इनेबल करके दिखा सकते हो। अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। फिर आता है स्मार्ट लिस्ट मॉडल इमेजेस है ना। सो स्मार्ट लिस्ट मॉडल इमेजेस क्या होता है, जब भी आप इसको इमेजेस को ओपन करोगे से ना ये से ना स्मार्ट इमेजेस जो है ना पॉपअप फॉर्म में ओपन होगी। सो ये होता है स्मार्ट लिस्ट मॉडल इमेजेस है ना। सो इन सबको मैं भी कर देता हूँ डिसेबल, क्योंकि मैं ना अपनी एक इमेजेस को जो वेबसाइट को ओपन है ना एक नॉर्मल व्यू में ही ओपन करना चाहता हूँ। सो इसको भी कर दिया मैंने ऑफ। फिर आपको देखो आ गया शो पोस्ट व्यूज है ना। सो आपको पोस्ट पे है ना आपको व्यूज दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो। अगर आपको व्यू नहीं दिखाना है तो आप इसको डिसेबल करके आप नहीं दिखा सकते हो। आपको दिखा देता हूँ पोस्ट व्यू क्या होता है। इसके अंदर जाएंगे किसी एक आर्टिकल के अंदर, जैसे आप आर्टिकल के अंदर जाएंगे तो आपको ये आ गया व्यू वाला, ये होता है पोस्ट व्यू। हाँ, सो ये सारे जो फीचर्स है ना सिर्फ पोस्ट के ही है, मतलब एक आर्टिकल के पेज के सारे फीचर्स। अगर आपको दिखाना दिखाओ, नहीं दिखाना तो मत दिखाओ। अगर आपको चलो मैं इसको नहीं दिखाना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है रिव्यू सिस्टम। अगर आपको रिव्यू सिस्टम दिखाना चाहो आप दिखा सकते हो, अगर नहीं दिखाना तो मत दिखा सकते है ना। फिर इसके बाद आ गया इनेबल प्रोडक्ट स्कीमा और रिव्यू आ गया। फिर आ गया इनेबल आर्टिकल स्कीमा। सो आपको बता दें स्कीमा क्या होता है। स्कीमा सिर्फ एसईओ के लिए यूज होने वाली चीजें है, ये एसईओ में मदद करता है स्कीमा दिखाने में है ना। सो स्कीमा जो है गूगल सर्च रिजल्ट में आपको दिखता है ना। सो अब मैं जाता हूँ डिफॉल्ट पोस्ट टेम्पलेट के अंदर। सो जैसे मैं डिफॉल्ट पोस्ट टेम्पलेट के अंदर जाऊंगा तो आपको एक तरह
से एक लेआउट आ गई, आपको देखो इस तरह का दिखाना है। सो आपको देखो ये आ गया, ये सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। फिर आपको देखो डिफॉल्ट में आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफॉल्ट में आपको दिख जाएगा। फिर आपको नीचे जाना है एग्जैक्ट व्यू काउंट पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आपको देखो एग्जैक्ट व्यू के ये सारे फीचर्स आ गए। आपको देखो इनेबल डिसेबल एग्जैक्ट पोस्ट व्यूज आ गए। यहाँ पर आपको पोस्ट व्यू काउंट करना है या नहीं करना, बहुत सारी फीचर्स हैं, है ना। सो इसको मैं ऐसे रहने से तो कुछ भी नहीं कर रहा इसमें, है ना। सो आपको तो फिर वीडियो सेटिंग आ गया। वीडियो सेटिंग मतलब क्या होता है, अगर आप किसी आर्टिकल के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर है ना, आपने किसी वीडियो को एम्बेड कर दिया, मतलब एक वीडियो कर दिया, फिर आपने 2 वीडियो कर दिया, 3 वीडियो को आपने एम्बेड कर दिया। जैसे ही आपने सारी वीडियो को प्ले कर दोगे फिर है ना, इससे क्या होगा, सारी वीडियो ना प्ले हो जाएगी। फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको कौन सी वीडियो अभी चल रही है, मतलब आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सी वीडियो का अभी सॉन्ग चल रहा है, मतलब ऑडियो चल रहा है। फिर आपको इस क्लियरली विजिबल नहीं हो पाएगा यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इससे ना क्या होगा, अगर आपको है ना किसी एक वीडियो को प्ले कर दिया, अगर आपने दूसरी वीडियो को प्ले कर दी तो ऑटोमेटिक ना दूसरी वीडियो है ना ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाएगी। फिर आपको करंट वीडियो जो है फिर है ना प्ले हो जाएगी। फिर इसका थर्ड वीडियो जो आ रहा है उसको प्ले करोगे तो ऑटोमेटिक ना इसकी जो पीछे वाली वीडियो वो पोस्ट हो जाएगी। फिर नीचे वाली जो वीडियो फिर कंटिन्यू प्ले हो जाएगी। सो इसका मतलब ये होता है वीडियो सेटिंग का, है ना। सो आपको ये सारी चीजें आपको दिखाई, इनेबल प्लेइंग ओनली प्लेयर, फिर आपको इनेबल पॉज करना है, सारी चीजें, है ना। सो ये सारी चीजें वीडियो सेटिंग के फीचर्स हैं। अगर आपने वीडियो एम्बेड करोगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि कैसे आप लगा सकते हो। सो अभी मैं इसको करता हूँ कट। सो अब मैं चलाता हूँ ऊपर। सो अब मैं चलाता हूँ ब्लॉक सेटिंग के अंदर। सो यहाँ पर देखो मैं ब्लॉक सेटिंग के अंदर, ब्लॉक सेटिंग के अंदर देखो आपको क्या दिख रहा है, ब्लॉक हेडर टेम्पलेट। सो आपको बताता हूँ ब्लॉक हेडर टेम्पलेट क्या होता है। सो मैं अभी जाता हूँ एक पेजेस के अंदर। सो मैं चलाता हूँ होम पेज पर। सो जैसे मैं यहाँ पर देखो होम पेज पे गया, सो आपको होम पेज में आपको देखो ये दिख रहा है डोंट मिस, ये आपको देखो हेडर दिख रहा है, ये होता है हेडर वाला, है ना। सो ये होता है हेडर टेम्पलेट, ब्लॉक हेडर टेम्पलेट ये होता है। जैसे क्या ना स्टे कनेक्टेड, फिर आपको देखो लाइफस्टाइल न्यूज आ रहा है, फिर आपको मेक इट मोडा, ये होता है ब्लॉक हेड टेम्पलेट, है ना। सो इसी को हम ब्लॉक हेडर टेम्पलेट बोलते हैं ना। सो लेटेस्ट वीडियो आ रहा है, ये होता है ब्लॉक हेडर टेम्पलेट, है ना। सो आपको यहाँ पर आपको इतने सारे टेम्पलेट दिख रहे हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे फिर है ना ऑटोमेटिक ब्लॉक हेडर जो है चेंज हो जाएगा। सो अभी डिफॉल्ट में अभी देखो ये सेलेक्ट है, आप इसको कर देंगे सो ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। सो अब मैं चलाता हूँ नीचे, अब इस पे करता हूँ थम्स ऑन मॉड्यूल्स ब्लॉक पर क्लिक, है ना। सो आपको थम्स ऑन मॉड्यूल्स ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जब आप होम पेज के अंदर जाएंगे तो आपको हेडर में आपको ना एक कैटेगरी के अंदर आपको दिखेगा, एक कैटेगरी वाली जो चीजें दिखे कैटेगरी पेजेस आपको विजिबल हो रही होगी, आपको वही होता है थंब ऑन मॉड्यूल। आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि यार इमेजेस आपको शो हो रही है, आपको जो हेडलाइंस भी शो हो रही है, आपको साथ में हो रही है ना। सो उसको आप अपने हिसाब से इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि यार है ना, जैसे कि ये इमेजेस आ गई है, यूज वेब फॉर्मेट, है ना, थंब प्लेस होल्डर, ये सारी उसी की आपको फीचर्स हैं। फिर आपको नीचे जाएंगे तो आपको देखो कैटेगरी टैग मॉड्यूल ब्लॉक आ गया है। फिर इस पे करता हूँ क्लिक, जैसे इस पे क्लिक है साइड बार मॉड्यूल का भी ये ब्लॉक आ गया है ना। फिर इसके नीचे जाएंगे तो आपको मेटा इन्फो मॉड्यूल ब्लॉक आ गए। मेटा इन्फो ब्लॉक में देखो शो ऑथर आ गया, अगर आपको ऑथर शो करना है या नहीं करना है वो सारी चीज आ गई है ना। फिर आपको देखो शो डेट आ गया, शो मॉडिफाइड डेट आ गया, शो कमेंट्स काउंट आ गया, ये सारी चीजें आपको दिखाना है या नहीं दिखाना वो सारी चीजें है ना। सो ये ब्लॉक सेटिंग वाली चीजें आपको कहाँ किस चीज को आपको ब्लॉक करना है, सो वही आपको आप इजीली ब्लॉक कर सकते हो, है ना। फिर आपको देखो लोडर इमेजेस आ गए, अगर आपको ये सारी ब्लॉक करनी है आप कर सकते हो, है ना। सो ये एक तरह से ब्लॉक वाली चीजें है ना। आप कुछ भी पेजेस के अंदर क्या क्या आप ब्लॉक करना चाहते हो आप इसके अंदर इजीली ब्लॉक कर सकते हो। अगर आप डिटेल में है ना इस थीम को यूज करते हो वेबसाइट को बनाएंगे तो आप इजीली आपको समझ आएगा जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, जैसे कि स्लाइडर मॉड्यूल देखो आपको दिख रहा है हाइड ऑन शो कैटेगरी टैग, फिर हाइड शो कैटेगरी टैग आ रहा है ना। सो ये सारे ऑप्शंस हैं, है ना। सो अब चला तो मैं बैकग्राउंड के अंदर, फिर इसके बाद देखो थीम बैकग्राउंड की आपको देखो ऑप्शन आ गया। मतलब आपको है ना अपनी वेबसाइट पे अगर आपको इमेजेस दिखानी है तो उसका जो लेआउट कैसा रखना है वो एक तरह से आपको ये बोल रहा है। जैसे कि आ गया थीम बैकग्राउंड, अगर आप यहाँ पर है ना एक बैकग्राउंड को लगा दोगे फिर आपकी वेबसाइट में ना हर एक पेजेस के अंदर आपको बैकग्राउंड शो होगा। मतलब बैकग्राउंड मतलब इमेज के अकॉर्डिंग आपको ना इमेज वाला बैकग्राउंड शो होगा हर एक पेजेस के अंदर। सो उसी को आप कैसे आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हो, उसकी पोजीशनिंग क्या कर सकते हो, इसकी रिपीट बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये सारी आपको इसके फीचर्स है। जैसे कि फिक्स करना है तो आप फिक्स कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आर्टिकल स्लाइड करोगे तो स्लाइड के साथ साथ है ना आपका वो बैकग्राउंड इमेजेस है साथ में आपकी फिर है ना स्क्रॉल होगी एक तरह से, वो थीम बैकग्राउंड के ये फीचर्स है ये, है ना। सो
आपको वेबसाइट में ना अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी सो आप यहाँ से लगा सकते हो। सो अब मैं चाहता हूँ मोबाइल मेन्यू सर्च बैकग्राउंड है ना। सो आपको बता दूं क्या होता है मोबाइल व्यू में जो मेन्यू आता है, जैसे कि मैं 3 डॉट पे क्लिक करूंगा, 3 लाइन वाली डॉट पे। सो आपको जैसे इस पे क्लिक करेंगे फिर आपको बैकग्राउंड में उसका जो मेन्यू आता है, मेन्यू के बैकग्राउंड में आपको क्या इमेजेस रखनी है या नहीं रखनी, वो आपको ये फीचर्स है ना। सो आपको मोबाइल के हिसाब से भी आप इसके अंदर कर सकते हो। ये देखो ये है ना। सो आपको क्या साइज रखना है, पोजिशनिंग क्या रखनी है, सेंटर बॉटम, वो सारी चीजें। अगर आपको इमेजेस साथ में स्क्रॉल करवानी तो वो भी आपको मिल जाएगा है ना। सो आप देखो नीचे आ रहा है साइन इन जॉइन बैकग्राउंड है ना। सो इसको मुझे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि मुझे है ना। सो इसमें मुझे कोई भी बैकग्राउंड वगैरह नहीं डालना क्योंकि मैं साइन इन वाली चीजें पे कुछ भी काम नहीं करना है ना। सो अगर आप कोई से भी पेजेस के अंदर जाते हो साइन इन वाला, सो उसका जो बैकग्राउंड में आप कलर रखना चाहते हो या इमेजेस रखना चाहते हो, वो सारी चीजें है ना। सो आपको बता दूं, आपको देखो ये नाम से समझ आ जाएगा, जैसे क्या ना ब्लॉग बैकग्राउंड आ रहा है ऐसा होना, फिर आ रहा है एक्सर्फ्स आ रहा है, आपको ब्लॉग सेटिंग आ रहा है। आपको नाम से समझ आ जाएगा कि आपको ना इसके अंदर आपको क्या ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं ना। सो आप चले आता हूँ मैं एक्सर्फ्स के अंदर। सो उसके अंदर जाऊंगा, सो आपको देखो ये आ गई एक्सर्फ्स आ गई है ना। सो यहाँ पर तो एक्सर्फ आ गए। सो एक्सर्फ पे देखो टाइप दिखा रहा है कि आपको ऑन वर्ड रखना है, ऑन लेटर रखना है, वो सारे आपको सेट करने के लिए बोल रहा है। अगर आपको ऑन वर्ड रखना है या ऑन लेटर रखना है, आप यहां से सेलेक्ट करके रख सकते हो। फिर आपको देखो शो लिंक एक्सर्फ आ रहा है, आप इसको इनेबल कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो है ना। फिर आपको नीचे जाना है, आपको देखो नीचे आपको स्लाइडर मॉड्यूल आ गया, इस पे करता हूँ क्लिक। फिर आपको देखो स्लाइडर मेनू में आपको देखो क्या बोल रहा है, आपको स्लाइडर मेनू में टाइटल की लेंथ बोला है कि आपको टाइटल की लेंथ कितनी रखनी है ना। तो टाइटल की जो लिमिट है मैक्सिमम है ना 25 ही रहती है, तो डिफॉल्ट में 25 है, तो फिर इतना ही रहने देते हैं हाँ। तो मैं आपको एक्सर्फ वाली चीजें बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि ये आ गया ना, जैसे कि ये हमारी हेडलाइंस आ गई, ये होता है एक्सर्फ वाली चीजें। यहाँ पे देखो डॉट आ रही है ना, जैसे कि ये हमारा समरी आ गई, इसके बाद डॉट वाली चीजें आ रही, ये होती है एक्सर्फ है ना। फिर आपको मेगा मेन्यू मॉड्यूल आ गया, इसके अंदर भी आपको टाइटल की लेंथ मिल जाएगी। फिर आपको ट्रेंडिंग नाउ मॉड्यूल आ गया, इसके अंदर टाइटल की लेंथ मिल जाएगी। सो एक्सर्फ एक तरह से यही होता है हाँ। तो आप चले जाता हूँ ट्रांसलेशन के अंदर। सो ट्रांसलेशन के अंदर आ गया। सो आपको देखो इस पे जाता है लोड ऑन अवेलेबल ट्रांसलेट पे क्लिक। तो इसमें है ना, सो इसमें आपको देखो लैंग्वेज बोल रहा है। सो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज अपलोड, फिर इसमें आपको ना कौन कौन सी लैंग्वेज में आपको आर्टिकल दिखाना है वो आपको यहाँ पर लोड कर देना। फिर आपको देखो ट्रांसलेशन के लिए भी फीचर्स आ गया, तो आप ट्रांसलेशन भी लगा सकते हो। तो अब मैं चलाता हूँ, नीचे ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट। फिर अब मैं चले आता हूँ थीम कलर के अंदर। तो थीम कलर के अंदर मैं चलाता हूँ जनरल थीम कलर में। जैसे मैं जनरल थीम कलर में जाऊंगा, सो आपको तो ये कलर आ गया, या कोई जनरल कलर आ गया, जैसे कि थीम एसेंस कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, बैकग्राउंड बॉक्स लेआउट आ गए, इसको इनेबल करना डिसेबल करना, वो सारी चीजें कर सकते हो। फिर आपको हेडर बैकग्राउंड कलर आ गया, हेडर बैकग्राउंड कलर भी आपको तो कोई इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है ना, ये हेडर, इसका जो अभी व्हाइट है तो इसका भी व्हाइट ही रहने देता हूँ, डिफॉल्ट में ही है। सो इसका कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है ना। अभी इसका देखो ब्लू है तो इसका ब्लू ही रहने देते हैं ना। सो ब्लू कलर एक बार चेक कर लेता हूँ क्या है, कहाँ पर दिख रहा है। ये देखो ये अभी दिख रहा है ना, कर्सर यहाँ, ये तो ब्लू आ रहा है ना। ये से कि जैसे इस पे ले गया कर्सर, ये देखो ब्लू आ गया है। ये देखो ये ऐसा आ रहा है ना। जैसे कि मैं इस पे लेकर, ये देखो ब्लू आ गया ना। जैसे ये कैटेगरी का है तो कैटेगरी का कलर आ गया, ये देखो ये यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आ रहा है ना। इसमें आप जाएंगे तो इसमें भी शायद कैटेगरी के हिसाब से नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है, सारी चीजें आ रही है। इसके अंदर है ना आपको सिर्फ कलर थीम कलर सेटिंग ही मिलने वाली है कि आपको पोस्ट में क्या कलर रखना है, थीम सेटिंग में, कैटेगरी में, ये सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं ना। फिर आपको देखो हेडर टेक्स्ट कलर क्या रखना है वो भी आपको शो कर रहा है ना। लोडर इमेज बैकग्राउंड क्या रखना है, उसका कलर, वो सारी चीजें आपको बोल रहा है। फिर आ रहा है टू टॉप बटन जो आ रहा था ना, वो मैंने इसमें बताया था, उसका जो कलर वाली चीजें आपको क्या रखनी है। जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो जो वेबसाइट ओपन होती है उसका कलर क्या रखना है वो आपको ये बोल रहा है ना। फिर आपको मोबाइल मेन्यू में क्या कलर रखना है वो रख सकते हो है ना। जैसे क्या मेन्यू बार बैकग्राउंड कलर ये अभी ब्लैक है तो ब्लैक ही रहने देते हैं अभी है ना। बैकग्राउंड ग्रेडियंट कलर ये आ गया। आइकन कलर के क्या अभी क्या रखना है, यहाँ पर देखो बैकग्राउंड अभी ब्लैक है तो आपको देखो टेक्स्ट है, अभी देखो यहाँ पर अभी व्हाइट है। अगर आपने इस वेबसाइट को अभी बना रहे होंगे तो आपको इजीली आप मोबाइल व्यू के अंदर आप चेक करके देख सकते हो है ना। तो बटन बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर आ गया, ये देखो ये है ना। ये जो ऑप्शन है सारे हेडर वाले फीचर्स हैं। आपको देखो ये दिख रहा है ना हेडर, मोबाइल व्यू वाला या हेडर के जो फीचर्स हैं ये है ना। तो इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको देखो इसके नीचे फिर आपको देखो पेजेस दिख रहे हैं, तो पेजेस के अंदर चले आता हूँ। ये कंटेंट की वाली चीज है। कंटेंट जो होते हैं ना, मतलब पेजेस वगैरह या पोस्ट होगा, ये सारे इसके फीचर्स हैं। जैसे कि जाकर पेजेस के अंदर जो कंटेंट यूज कर रहे हैं उसका कलर क्या रखना है वो है एक तरह से। यहाँ पर देखो ब्लैक आ गया, ये हल्का सा ग्रे है, टाइट टेक्स्ट कलर, हेडर का जो H1 H2 H3 ये
सारे ब्लैक है ना। सो अब मैं चाहता हूँ थीम फॉन्ट के अंदर, तो थीम फॉन्ट के अंदर एक तरह से आपको कस्टम फॉन्ट डालने का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये आ गया ना कस्टम फॉन्ट आ गया, कस्टम फॉन्ट फाइल आ गई। कस्टम फॉन्ट फाइल में आप है ना .WOFF फॉर्मेट में आप डाल सकते हो, आपको ये फाइल मिल जाएगी। फॉन्ट फाइल को आप इजीली अपलोड कर सकते हो, है ना। कि मतलब फॉन्ट साइज में मतलब आपको कौन सा फॉन्ट दिखाना है अपनी वेब पेज के अंदर, वो आप उस फोन को डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हो कि इजीली आपको जो आपकी जो वेबसाइट है ना उसी फोन में शो हो जाएगी, है ना। सो आपको एडोबी टाइपलाइट फोन आ गई, आपको ये मिल जाएंगे। एम्बेड कोड की मदद से डाल सकते हो, फिर यहाँ पर गूगल वाला कोड फोन स्टाइल डाल सकते हो, है ना। फिर इसके बाद देखो फोन सेटिंग आ गई। फोन सेटिंग में तो जनरल पे अंदर जाता हूँ। जनरल में देखो टेक्स्ट वाले अभी डिफॉल्ट में ये आप यहाँ पर फोन साइड को सेलेक्ट करके आप ना बॉडी कंटेंट में ना आपके जो फोन दिख रहे हैं ना उस फोन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे ना फोन फैमिली, साइज, लाइन, स्टाइल, वेट, ट्रांसफॉर्म, आप यहाँ से ना फोन को चेंज कर सकते हो अभी इजीली, है ना। फिर जाता हूँ मोबाइल मेन्यू में। मोबाइल मेन्यू में देखो जनरल फोन हो गया, ब्लेंडर फोन में मोबाइल मेन्यू में मोबाइल मेन्यू आ गया। फिर उसके बाद देखो मोबाइल सब मेन्यू आ गए। सब मेन्यू में आपको क्या फोन रखना है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो पेजेस आ गए, तो पेजेस में भी जाता हूँ। पेजेस में देखो H1, H2, H3, H5 ये सारे आ गए। फिर इसको पेज का टाइटल आ गया, पेज के कंटेंट आ गया कि आपको पेज के कंटेंट में क्या फोन, कौन सा फोन आपको शो करना है। फिर आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं। तो इसको कर देता हूँ कट। तो अब मैं चलाता हूँ कस्टम कोड के अंदर। कस्टम कोड के अंदर जाता हूँ तो कस्टम कोड में आपको देखो क्या दिख रहा है, कस्टम CSS दिख रहा है, एडवांस CSS, कस्टम बॉडी क्लास आ गया, कस्टम एडवांस जावास्क्रिप्ट आ गई, कस्टम HTML आ गई। हाँ, सो मैं आपको बताता हूँ कस्टम CSS क्या होता है। अगर आपको कस्टम CSS को मतलब बता देता हूँ, अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ भी कोड की वजह से चेंजेस करना चाहते हो तो आप ना कस्टम कोड को डाल के, कस्टम कोड को यहाँ पर कोड को डाल के अपनी वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो जो आपको चेंजेस करना है। सो आप ना CSS फाइल को अपलोड करके वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हो। हाँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, फिर इसके अंदर क्लिक किया आपको तो ये आपको कस्टम कोड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर एडवांस CSS। अगर आपको ना स्पेसिफिक कहीं भी कुछ चीजें चेंजेस करनी तो आप स्पेसिफिक आप ना यहाँ पर कस्टम कोड को डाल के चेंजेस कर सकते हो। स्पेसिफिक मतलब किसी कंटेंट के अंदर हेडर फुटर या कहीं भी कुछ भी कोड की वजह से चेंजेस करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो एडवांस CSS में, है ना। सो आपको देखो फिर आ रहा है कस्टम बॉडी, मतलब आप कस्टम बॉडी के अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो कोड की वजह से, वो सारा कस्टम बॉडी के अंदर आप चेंजेस हो जाएगा, वो एक तरह से उसका कोड है। फिर उसके बाद आता है कस्टम जावास्क्रिप्ट। कस्टम जावास्क्रिप्ट में आपको देखो ये आपको जावास्क्रिप्ट डालने का ऑप्शन आ गया है। सो कस्टम जावास्क्रिप्ट में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑटोमेटिक इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक अगर आपको पॉपअप ओपन करवाना है, किसी एनिमेशन या किसी बटन का एनिमेशन दिखाना, वो सारी चीजें आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। फिर उसके बाद आ गया कस्टम HTML। सो आपको बता दो कस्टम HTML में मतलब आपको ना अपनी सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, ये सारे कोड को डाल के कुछ भी चीज को आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ट्रैकिंग कोड लगाना है या फिर आपको है ना एक वेरिफिकेशन कोड या एक्स्ट्रा मार्कअप वगैरह चीजें होती है, मेटा टैग होती है, ये सारी चीजें आप इजीली लगा सकते हो। जैसे कि पिक्सल हो गया, वो सारी चीजें आप यहाँ पर लगा सकते हो HTML में, है ना। अगर आप ना गूगल एनालिटिक का कोड यहाँ पर लगाना चाहते हो, सर्च कंसोल का लगाना चाहते हो, जो भी थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं उनके HTML कोड को आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर उसके बाद आ रहा है यहाँ पर एनालिटिक JS कोड। फिर इस पे चले आता हूँ मैं। तो एनालिटिक JS कोड में देखो क्या माना, गूगल एनालिटिक और जावास्क्रिप्ट कोड मांग रहा है। मतलब क्या होता है इसका मतलब जो हो रहा है कि गूगल एनालिटिक का जो कोड है आप यहाँ पर भी लगा के अपलोड कर सकते हो, है ना। फिर इसके बाद देखो बॉडी वाला कोड भी आ रहा है, फुटर कोड भी आ रहा है, आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब मैं चलाता हूँ सोशल API पे। तो सोशल API के अंदर देखो आ गए, यहाँ पर देखो सोशल शेयर वाली चीजें आ गई। जैसे मैं इस पे क्लिक किया आपको देखो सोशल शेयर में अभी देखो ये सारी चीज दिख रही होंगी, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, व्हाट्सएप, ये अभी देखो इनेबल है। ये आपको अभी पोस्ट के अंदर अभी दिख रही होगी। अगर आपको लिंक्डइन में दिखाना है तो आप इस पे क्लिक करके आप लिंक्डइन भी दिखा सकते हो। सो ये होती है सोशल शेयर वाली चीजें जो हर एक आर्टिकल में आपको मिलती है। फिर देखो गूगल कैप्चा वाली चीजें आ गई। गूगल कैप्चा मुझे नहीं दिखाना, वो सारी चीजें आपको लॉगिन में मिलती है। सो सोशल लॉगिन भी आ रहा है, मुझे नहीं करना। फेसबुक लॉगिन भी आ रहा है, ये सारी API की मदद से होगी। फिर आपको गूगल अकाउंट होगा, है ना। फिर आपको देखो YouTube API कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आप यहाँ पे API की मदद से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो। सो उसको मुझे कुछ भी चेकिंग नहीं करनी है ना। फिर अब मैं चलाता हूँ CPTV टेक्सोनॉमी। सो इस पे करता हूँ क्लिक। सो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो रिव्यू पे करता हूँ क्लिक। तो जैसे मैंने रिव्यू पे क्लिक किया आपको देखो ब्रेड कम्स टेक्सोनॉमी आ गया, कैटेगरी स्पोर्ट टेक्सोनॉमी आ गई, यहाँ पर देखो टैग स्पोर्ट टेक्सोनॉमी आ गई है। एक तरह से ब्रेड कम्स वाली चीजें होती हैं जो आपको दिखाना है। मतलब ब्रेड कम्स में दिखा देता हूँ क्या होता है। किसी पोस्ट में जाता हूँ, किसी पोस्ट में देखो ये आ गई, ये होते हैं ब्रेड कम्स। देखो ये आ रही है होम आर्टिकल, फिर आपको देखो ये आपका आर्टिकल आएगा, फिर कैटेगरी आएगा, फिर आपको होम पे आएगा। ये होता है ब्रेड कम्स, है ना। so ये कस्टम पोस्ट वाले टाइप से। फिर उसके बाद रिव्यू में आता है, रिव्यू ईमेल आ गया। ये देखो ये सारी जो चीजें ना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, सो आप इसको रहने देना, कुछ भी मत करना इस पे, है ना। फिर आपको कस्टम साइट
साइड वार की पोजिशनिंग आ गई, ये देखो ये आर्टिकल डिस्प्ले व्यू आ गया इसमें, है ना। सो अब मैं चला तो नीचे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सो इस पे करता हूँ यस पे क्लिक। तो ये जो सारी ना आपकी ये वेबसाइट का बैकअप के लिए होता है। अगर आपको ये जो वेबसाइट को ना किसी और सर्वर पे अपलोड करना चाहते हो, आप यहाँ से कोड डाल के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वगैरह की चीजें कर सकते हो। सो ये है एक तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ये फीचर्स। हाँ, सो इसमें आपको ना बहुत ही लंबी कोडिंग आपको देखने को मिलती है। फिर इसके नीचे आपको रीसेट का रहा, मतलब आप थीम को यहाँ पर रीसेट भी कर सकते हो, है ना। सो अब मैं चाहता हूँ बैक। सो अब नीचे जाता है, नीचे यहाँ पर बैक चला गया। फिर आपको देखो नीचे आ रहा है मल्टीपर्पज। सो इस पे करता हूँ क्लिक। मल्टीपर्पज में देखो जनरल सेटिंग्स आ रही है, बटन्स आ रहे हैं कि आपको सॉलिड रखना है, बॉर्डर रखना है, वेट गाइडेंस रखना है, ये सारे बटन के स्टाइल्स हैं। फिर आपको देखो टाइटल की स्टाइल्स आ गए, डिफॉल्ट लाइन विथ लाइन करना है या सब टाइटल करना है, वो सारे इसके फीचर आ रहा है। फिर आपको फ़ॉन्ट आ गए, फ़ॉन्ट आपको टाइटल कैसा दिखाना है वो सारी फ़ॉन्ट की सेटिंग है। ये देखो ये आ गई ना, डिस्क्रिप्शन की सेटिंग हो गई, यहाँ पर बटन की सेटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें एडिशनल है। अगर आपको लगे तो आप इसको ईजिली चेंजेस करके देख सकते हो, है ना। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई होगी, है ना। सो ये जो वीडियो कस्टमाइज वाली वीडियो है ना, ये बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। अगर मैं इस वीडियो को पार्ट वाइज पार्ट भी डिवाइड कर सकता था, है ना। सो मैं चाह रहा था कि एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर हो जाएं। हाँ, सो ये वीडियो मुझे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।